वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द किंग ऑफ होम इंडियन क्रिकेट टीम, ये कहना बुरा ना होगा उनके लिए जिनके बारे में कहा जाता है इंडिया क्रिकेट टीम के बारे में कि अगर वो इंडिया में मौजूद हों, इंडिया में अगर किसी टीम के साथ खेलें तो वो किसी टीम को यानी कि जीतना नहीं देते, और अगर वो ओवरसीज़ मैचेस के लिए बाहर चले जाएँ तो वो उधर जाके जनाब एक क्या कहते हैं, एक बिगी बिल्ली के तौर पर सामने आते हैं। तो आज जी एक बड़ी न्यूज़ उनके बारे में सामने आई। मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह का एक राज सामने है, जब वो राज आप सुनेंगे ना तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। और इधर मैं ये भी आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि जो इंडिया मीडिया जो बोलता था ना कि हमारी टीम पता नहीं क्या चीज़ है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है हमारी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये बोलता था कि जब आपके घर ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, आप उनसे हार गया, आपने किसी किस्म की कोई यानी कि इज्जत नहीं छोड़ी है। और जब वही टीमें इंडिया आती हैं तो वो इंडिया के सामने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ये दोनों बड़ी टीमें बिगी बिल्ली बन जाती हैं और किसी किस्म की ये अपनी कंट्रियों की इज्जत नहीं छोड़ते हैं, इंडिया के सामने इतना बुरा हारते हैं और 2.5 दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं। तो इधर मैं आपको वो बताता चलूँ कि वो जो राज है, राज ये है कि जी ICC के जो एलीट पैनल के जो अंपायर हैं, उन्होंने जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, इंडिया के जो प्लेयर्स की एरोगेंसी है और इंडिया के प्लेयर्स जो उनसे बड़े तेज़ बनते हैं ना, उनके यानी कि राज सामने ले आए हैं। और अगर ये जो अंपायर अगर वो किसी और कंट्री का होता तो मैं इधर कहता कि यार शायद ये कोई ना बदले शदले लेने के चक्करों में इंडियन प्लेयर्स को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। जो इंडिया के जो प्लेयर यानी कि अंपायर है नितिन मैनन, या आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इंडिया के अंपायर, यार इंडिया के अंपायर नितिन मैनन, जो आपको जो करंट एशेज़ है उसमें भी आपको अंपायरिंग करते नज़र आएंगे। उन्होंने जी इंडिया के, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जी क्या कहते हैं रोहित शर्मा हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी प्लेयर हो, सबको एक्सपोज कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि बात ये नहीं है कि इंडिया जो अपनी पिचेस को इस तरह कर लेता है, वो क्या कहते हैं स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर की वजह से जीतता है, बात जी इससे ऊपर की है। ये सारा कुछ मैंने आज आपको बताना कि नितिन मैनन ने किस तरह एक्सपोज किया इंडिया के बोर्ड को भी और इंडिया के इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको याद होगा 2022 का T20 मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का था, उसमें जी आपको भी ये बातें याद होंगी और दुनिया क्रिकेट को ये बातें याद होंगी, दुनिया क्रिकेट के फैंस को ये बात याद होगी कि जब जी विराट कोहली ने, जो उनसे साउथ अफ्रीका के जो अंपायर थे, यानी कि साकिन खड़े हुए थे बिल्कुल, यानी कि, और किसी किस्म का उन्होंने रिएक्ट नहीं था किया। जब विराट कोहली ने उनको जी हाथ दिया तो उन्होंने उसी टाइम नो बॉल दे दी। तो इस पे बाबर आजम ने भी, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि बाबर आजम ने भी उनके साथ थोड़ी सी बहस की थी कि अंपायर के साथ, तो ये आपने किस तरह का डिसीजन दे दिया कि आप, विराट कोहली ने आपको हाथ दे दिया, यानी कि आपको आगे ऐसे हाथ ये कि जी नो बॉल दो, साथ ही आपने नो बॉल दे दिया, ये किस तरह का इंसाफ है। फिर जी लोगों ने बोला कि शायद कोई गलती हो गई होगी एम्पायर से, या कोई किसी किस्म की कोई चलें हो जाता है, और कभी कभी एम्पायर को नहीं सब समझ आती है जी। बात इधर नहीं रुकी, फिर जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है, उसमें जो ट्रेविस हेड है ना, उनका जी जो एम्पायर है नॉट आउट दे देते हैं। फिर जी बात 50 यानी कि क्या कहते हैं जी थर्ड एम्पायर तक जाती है, तो उसमें भी वो खैर नॉट आउट ही आते हैं। तो जी वो जो विराट कोहली हैं, उन्होंने जी अंपायर को बोला, और जो रिकॉर्ड हो गया, जो स्टैम्प का जो माइक होता है उसमें रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने उनको बोला कि अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद तो मुझे आउट दे देता। तो खैर उस पर भी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। फिर जी ये फिर से, चूँकि विराट कोहली थे हैं, अनुष्का के जो हैं क्या कहते हैं हस्बैंड है, वो थे सामने, तो उस पर फिर उसके बाद जी कंट्रोवर्सी से, यार इतना नहीं स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सी, उस पर यानी कि बोल दिया गया कि यार शायद वो वैसे ही बोल रहे होंगे जी, फ्रेंडली तौर पे बोल रहे होंगे एम्पायर को। लेकिन उसके बाद जी एक और इवेंट होता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होता है, और उसमें भी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने स्टंप्स के माइक में जाके बोला कि जी जो पूरा साउथ अफ्रीका है वो हमें यानी कि हमारे ख़िलाफ़ खेल रहा है। तो उसके बाद हुआ ये कि जो मार्जिन था वो है 50-50 था, लेकिन जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट थे वो साउथ अफ्रीका के हक़ में चले गए। उस पर जी इंडिया का जो मीडिया उसने भी क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट जारी कर दी इस पर, और आप ये देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर यार ये हुआ कि फिर बोला गया कि शायद इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो गुस्सा खा गए थे, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ, जो नितिन मेनन है, इन्होंने अब एक बात क्लियर कर दिया कि जिनको आप बड़ा मासूम और लुल्लू पुच्चू समझ रहे थे ना,
वो अब ना ये इतने वो नहीं है, इतने मासूम नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर एक हिंदुस्तानी टाइम्स की एक आपके सामने फुटेज आ रही है और क्या कहते हैं स्टेटमेंट आ रही है, और उसमें जी इन्होंने एक नितिन मैनन को यानी कि हाईलाइट किया और बोला है कि जी नितिन मैनन कहते हैं कि बिग स्टार्स इन टीम इंडिया ऑलवेज क्रिएट्स प्रेशर और ऑलवेज ट्राई टू एम्पायर नितिन मैनन सेंसेशनल क्लेम। इसे आगे देखिएगा ज़रा। कहते हैं कि जी जब व्हेन इंडिया प्ले इन इंडिया देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप, यानी कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जब इंडिया में खेलते हैं, इंडिया के जब शेर हैं जो इंडिया में खेलते हैं, तो लॉट ऑफ बिग स्टार्स इन द इंडिया टीम दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट प्रेशर ऑन यू, यानी कि हमेशा वो एम्पायर्स पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि दे ऑलवेज ट्राई टू गेट थोस 50-50 डिसीजन इन फेवर ऑफ देम, बट इफ़ वी आर कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ अंडर प्रेशर, और अगर हम प्रेशर को ना देख के और प्रेशर को ज़रा यानी कि कॉम डाउन हो के डिसीजन दें, तो हम हक और इंसाफ के साथ डिसीजन देते हैं। यानी कि आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में नितिन मैनन का ये कहना है कि जो एम्पायर को प्रेशराइज कर दिया जाता है और एम्पायर प्रेशराइज हो जाते हैं, यानी कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं एक टिल लगाते हैं पूरा एम्पायर को प्रेशराइज करने में, तो वो एक गलत डिसीजन दे जाता है। और आपको पता है कि नितिन मैनन साहब भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, और नितिन मैनन साहब को ये भी बात करना चाहिए कि कितने एम्पायर्स प्रेशराइज हो चुके हैं, कितने एम्पायर ने कंप्रोमाइज़ किया, जी नितिन मैनन ने किस तरह एक्सपोज किया। और अगर ये बड़ी बात होती है कि किसी इंडियन प्लेयर या इंडियन कोई स्टार या क्रिकेट का उसके खिलाफ बोलना, और आप चलें आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही ले लें, जब ये दोनों आईपीएल में भी आमने सामने होते हैं और किस तरह इनके फैंस आपस में यानी कि कंट्रोवर्सी और किस तरह यानी कि एक दूसरे को गालियां और कमेंट बॉक्स में आगे किस तरह गालियां दे रहे होते हैं, ये तो खैर सबको ही पता है। और वैसे बड़ी बात है यार नितिन मैनन की कि इन्होंने एक यानी कि अपना बयानिया अपने सामने रखे हैं जो पीछे यानी कि जो बाकी एम्पायर्स हैं वो नहीं रख पाए। इससे पहले सर एंडी रॉबर्ट्स जो कि वेस्ट इंडीज़ के बड़े अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने भी इंडिया के बारे में बात की थी कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और ये एरोगेंस मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने का अब नाम लेगा। वो जी कहते हैं कि एरोगेंस हैज़ क्रैप्ड इनटू इंडियन क्रिकेट। सर एंडी रॉबर्ट्स स्लैम्स टीम इंडिया आफ्टर WTC फाइनल। तो उन्होंने भी बोला कि जी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, इनमें एरोगेंस की यानी कि फूट कर बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात यह कि इंडिया को प्लेयर्स को भी पता है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हम यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी यानी कि कोई भी हरकतें करते हैं फिर ग्राउंड में या ग्राउंड के बाहर भी, कहीं भी यार ग्राउंड में के बाहर तो जो मर्ज़ी करें, ग्राउंड में जो कर रहे हैं सारे देख रहे हैं, तो जो भी करते हैं फिर हमारे पीछे हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारा यानी कि मीडिया है, हमारा यानी कि मुल्क है, और क्या कहते हैं हमें तो यानी कि हम तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम तो जो मर्ज़ी करते फिर हमें किसी ने क्या पूछना। लेकिन अब लोग सामने आने लग गए हैं, लोग भी कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेट बचाओ अपनी, क्या कर रहे हैं ये देखे ना, जैसे इनके एम्पायर ने यानी कि बयानिया दिया है, तो लोग अब सामने आने लग गए हैं। तो इंडिया को भी अब चाहिए कि ज़रा अपने गुरूर से बाहर निकलें, इंडिया के बोर्ड को, और अपनी ज़रा क्रिकेट को अच्छा करें, और ये जो आईपीएल में अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकालें, ना कि बस प्लेयर्स पैसों की बुनियाद पर ख़रीदने आपको बस नज़र आते हैं, और तो कुछ भी नहीं होता आईपीएल में, और तो कुछ भी नहीं चल रहा होता है। तो देखें जी अपनी ज़रा क्रिकेट इनको ठीक करनी पड़ेगी। बाकी जी ये थी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।